नमस्कार, मैं डॉक्टर ओ.पी. सोनी आज समस्त छात्रों, अभिभावकों एवं समस्त नागरिकों के लिए चिंतनीय एक महत्वपूर्ण विषय समस्या अथवा उसके समाधान के संबंध में चर्चा करूँगा। सामान्य रूप से समस्या वह शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से परिचित अवश्य है। समस्या और मनुष्य का एक दूसरे से घनिष्ठ एवं सकारात्मक संबंध है। अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें कि समस्या क्या है, यानी व्हाट इज प्रॉब्लम, तो हमें निकल के आता है कि प्रॉब्लम इज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। समस्या वह एक विशेष प्रकार की अवस्था है जब हमारे किसी उद्देश्य की प्राप्ति में कोई अनावश्यक अवरोध आ जाता है। इसे हम सामान्य शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब हम कोई काम किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और उसमें किसी प्रकार का इम्पीडिमेंट, अवरोध अथवा ब्रेकर आ जाए, तो उससे हम कहते हैं कि हमारे सामने समस्या आ गई। समस्या की शुरुआत व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ से ही हो जाती है और मृत्यु तक अनिवार्य रूप से चलती रहती है। यानी वी कैन से दैट प्रॉब्लम इज एग्जिस्ट एवरीवेयर। समस्या वो है जो हर जगह पे मौजूद होती है। अब मनुष्य निरंतर समस्याओं का एक पुतला है। क्यों? क्योंकि वह समाज में रहता है। छात्र जीवन से ही मनुष्य में समस्या आ जाती है। जब मनुष्य शैशवावस्था में है तो उसके पास अपने जीवन यापन की समस्या होती है। इसके लिए वो माता पिता पर निर्भर होता है। जब मनुष्य बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसके लिए शिक्षा और शिक्षण की समस्या होती है। इसके लिए वो माता पिता और अध्यापकों पर निर्भर होता है। जब मनुष्य किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके लिए माता पिता के साथ साथ गुरु, अध्यापक अथवा अनुदेशक अथवा पथ प्रदर्शक आदि सबकी भूमिका हो जाती है, जिनसे वह समस्याओं को बताता है। सबसे बड़ी समाज में समस्या का समाधान करने वाली अगर कोई मनुष्य है तो वह परिवार में किसी भी प्राणी की माँ होती है। यह देखा गया है कि माँ यानी कि मदर इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम फॉर एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए माँ ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्या किसी भी संभावित समाधान के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। इफ वी कैन से अदर वर्ड्स that if there is no problem then there is no solution। बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों के मस्तिष्क में, उनके जीवन में अगर कोई समस्या ना आती तो शायद वह कोई सम्यक आविष्कार अथवा खोज न कर पाते। इस प्रकार समस्या किसी भी विकास के लिए एक अनिवार्य एवं आवश्यक योग्यता है। अब हम समस्या के प्रकार के संबंध में चर्चा करें। Which problem is related with education? That is educational problem। सबसे बड़ी समस्या शैक्षिक समस्या, यानी वह समस्या जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। वो सारी समस्याएं हमारे शैक्षिक समस्या के क्षेत्र में आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन इज द ट्राइपोलर प्रोसेस।
यानी अगर एजुकेशन के क्षेत्र में समस्या है तो उसके समाधान के लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं। पहला, टीचर जो शिक्षा को देने का कार्यक्रम होता है। दूसरा, शिक्षार्थी जो शिक्षा को लेने का काम करता है। तीसरा, पाठ्यक्रम जो शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों लोग ग्रहण करते हैं। अब अगर शिक्षा अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पा रही, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों एक सीध में नहीं आ पा रहे, यानी शिक्षा रोजगार देने में सक्षम पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, देन ऑल दीज फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। यानी कि ये सबसे बड़ा स्वरूप है शिक्षा का कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों के द्वारा जो समस्या उत्पन्न होती है उसको हम शैक्षिक समस्या कहते हैं। अब दूसरी समस्या, ऐसी समस्या जो समाज और समाज के नागरिकों के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी समस्या को हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी लड़की के लिए, उसके पिताजी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ सबसे बड़ी समस्या उसके विवाह की समस्या होती है, जो विशुद्ध सोशल प्रॉब्लम है। दहेज प्रथा का विरोध यद्यपि लोग मंच से करते हैं, किंतु व्यवहार में यह एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने विख्यात है। प्रारंभ में एक समस्या थी सती प्रथा की समस्या, यह भी एक सोशल प्रॉब्लम थी, लेकिन इस समस्या को समाज के लोगों ने सोच करके समाप्त कर दिया। इसके अलावा तमाम और समस्या, जैसे मद्यपान की समस्या, शराब पीने की समस्या, समाज में विभिन्न कुरीतियों के पालन करने की समस्या, ये सारी समस्याएं सोशल प्रॉब्लम्स। अब तीसरी समस्या के रूप में हम सबसे बड़ी समस्या मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में, यह विभिन्न अध्ययनों से पाया गया है कि भारत का कम से कम 60% युवा, यानी 18 से 24 वर्ष का युवा मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रस्त है। मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रस्त होने का प्रमुख कारण तनाव, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया अथवा ग्रंथियों का निर्माण है। जब मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार की प्राप्ति सही तरीके से नहीं कर पाता तो उसमें समस्या होती है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब चौथे प्रकार की लास्ट समस्या, इमोशनल अथवा संवेगात्मक समस्या। मनुष्य एक इमोशनल प्राणी है, एक संवेगात्मक प्राणी है। मनुष्य को प्रसन्न रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति से इमोशनली अटैच्ड हो। इमोशन को गाड़ी में मोबिल ऑयल की तरीके से कह सकते हैं, जो केवल पुर्जों को ठंडा करने का काम करता है। जिस मनुष्य का इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति से, उसकी गाड़ी कभी रुकती नहीं। इसके विपरीत यदि इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है तो वह संवेगात्मक समस्याओं के रूप में हमारे सामने आता है। अब हम समस्या के प्रकार की चर्चा करें। पहले प्रकार की समस्या वह होती है जो सिंगल पाथ सॉल्यूशन, यानी एक समस्या है और एक उसका समाधान। जैसे हमको प्यास लगी है, उसका समाधान यह है कि पानी मिल जाए, ये सामान्य सी समस्या है। हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार मिल गया, चाहे वो चपरासी की नौकरी हो, ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। दूसरे प्रकार का सॉल्यूशन होता है डबल
पाथ सॉल्यूशन। समस्या 1 समाधान 2। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का है जो तैयारी कर रहा है, उसका ग्रुप डी में यानी चपरासी के पद पर नियुक्ति हो जाती है तथा उसका बीएड की ट्रेनिंग के लिए हो जाता है। उसकी मेरिट बहुत अच्छी है, उसको पता है कि हम टीचर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो बीएड की ट्रेनिंग छोड़ देता है तो उसको 2 साल और लगेंगे। जो व्यक्ति अपनी योग्यता पर विश्वास करता है वो चपरासी की नौकरी को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वह किसी अच्छे कोर्स के प्रशिक्षण को ग्रहण करता है, क्योंकि उसे अपने पर विश्वास है। तीसरा, जीरो पाथ सॉल्यूशन। इस प्रकार की समस्या को कह सकते हैं जब मनुष्य के पास समस्याओं का भंडार हो और किसी प्रकार के समाधान की कोई किरण न दिखाई पड़ रही। यह सबसे क्रिटिकल समस्या होती है जिसमें मनुष्य परेशान हो सकता है। इस प्रकार समस्या अवरोध है। अब हम समस्या के समाधान की चर्चा करेंगे। सबसे पहला समाधान, ग्रीक फिलासफर्स सेज नो दाई सेल्फ। ग्रीक दार्शनिक कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को जानो, यानी अपने जेब में जितनी हैसियत है उसी के हिसाब से परचेजिंग करो। नंबर 2, वर्तमान को महत्व, इम्पॉर्टेंस टू प्रेजेंट। नंबर 3, एवॉइड डे ड्रीमिंग। नंबर 4, लाइफ इज इम्पॉर्टेंट एंड अदर इज इमेजिनरी। नंबर 5, भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा आशान्वित ना रहें। नंबर 6, कर्म को महत्व दें, भाग्य को नहीं। If you want to achieve a solution of any problem, then you should focus on present scenario. Do not based upon future existence. वर्तमान को महत्व दीजिए, वर्तमान में ही निवास कीजिए, वर्तमान को ही सही तरीके से जिए, तो समस्या अपने आप सही होती चली जाएगी। कोई भी समस्या तभी तक है जब उसका समाधान नहीं। जीवन सबसे बड़ा समाधान है, इसलिए जीवन को सही तरीके से जिए। जब जीवन रहेगा तो सारी समस्या का समाधान होता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।